एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द काबुलीवाला। सो दिस इज पार्ट 1। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है द काबुलीवाला, इसके जो राइटर हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ बंगाली पोएट, राइटर एंड फिलोसोफर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक बंगाली पोएट, राइटर और फिलोसोफर थे। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर गीतांजलि व्हिच इज अ कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स। 1913 में उन्हें उनकी जो पोएम की कलेक्शन थी गीतांजलि, उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। He wrote Jana Gana Mana, which was adopted as India's national anthem. और रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा जो कि भारत का नेशनल एंथम है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द काबुलीवाला। One morning I was hard at work when Minnie, my 5-year-old daughter, suddenly ran to the window crying, "A काबुलीवाला, a काबुलीवाला." तो इस चैप्टर के जो नैरेटर है, स्टोरी के जो नैरेटर है वो है मिनी के फादर, और मिनी जो है वो उनकी 5 साल की बेटी है। तो काबुलीवाला मीन्स अ पर्सन फ्रॉम काबुल विच इज इन अफगानिस्तान। तो काबुल के पर्सन को काबुलीवाला कहते हैं और काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में है। तो मिनी के फादर कहते हैं कि एक सुबह जब वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी थे तो उनकी बेटी जो कि 5 साल की है वो अचानक से दौड़कर विंडो के पास जाती है और चिल्लाकर कहती है, "अ काबुलीवाला, अ काबुलीवाला." And indeed, in the street below was an Afghan peddler dressed in loose, soiled clothing and a tall turban. Peddler means trader. तो peddler वैसे trader को कहते हैं जो कि घर घर जाकर जो चीजें बेचते हैं, उन्हें peddler कहते हैं। तो जब मिनी के फादर देखते हैं तो वो बताते हैं कि सच में स्ट्रीट पे एक अफगान peddler था जिसने की बहुत ही ढीले से और soiled means यहाँ पे soiled का मतलब है डर्टी, जिसने की सॉइल मतलब धूल लगे हुए गंदे कपड़े पहने हुए थे और एक टॉल सा टर्बन यानी कि टॉल सी पगड़ी बांधी हुई थी, लाइक दिस। ही कैरीड अ बैग ऑन हिज बैक एंड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड। और वो जो पेडलर था, जो काबुली वाला था, उसने अपने कंधे पर एक बहुत बड़ा सा बैग लिया हुआ था और उसके हाथों में ग्रेप्स के बॉक्सेस थे। Hearing her calls, the काबुलीवाला turned and looked up at the child, who by now was terror struck. तो जैसे ही वो मिनी की आवाज सुनता है तो वो मिनी की तरफ देखता है और जैसे ही वो मिनी की तरफ देखता है मिनी क्या होती है? मिनी डर जाती है। She had a blind belief that little children were taken away in the large bag. Blind belief means to believe that something is true without any reason. बिना किसी रीजन के किसी चीज को सच मान लेना, उसे ब्लाइंड बिलीफ कहते हैं। तो जैसे ही काबुलीवाला मिनी को देखता है मिनी डर जाती है। मिनी क्यों डर जाती है? क्योंकि उसे एक ब्लाइंड बिलीफ था, उसका एक अंधा विश्वास था कि जो ऐसे पेडलर्स होते हैं जो बड़े बड़े बैग लेकर आते हैं वो अपने बैग में बच्चों को डालकर लेकर चले जाते हैं, इसलिए वो काबुली वाले को देखकर डर जाती है। आफ्टर आई मेड सम स्मॉल परचेजेस फ्रॉम द पेडलर ही आस्क्ड वेयर इज द लिटिल गर्ल सर। तो मिनी के फादर जो है वो उस काबुली वाले से कुछ चीजें खरीदते हैं। उसके बाद वो काबुली वाला जो है वो मिनी के फादर से पूछता है कि छोटी लड़की कहाँ है सर? आई वांटेड मिनी टू लूज हर फॉल्स फेयर एंड सेंट फॉर हर। फॉल्स फेयर मीन्स It means that Minnie feared the काबुलीवाला for no reason. मिनी जो है वो काबुलीवाले से इसलिए डर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जो बैग वो लेकर आया है वो उसमें मिनी को डालकर लेकर चला जाएगा, जबकि ऐसा रियल में तो कुछ होता नहीं है, वो तो सचमुच चीजें बेचने आया था। तो इसीलिए मिनी के फेयर को फॉल्स फेयर कहा गया है क्योंकि उसका फेयर सच नहीं था। तो जैसे ही काबुलीवाला मिनी के बारे में पूछता है तो मिनी के फादर भी चाहते हैं कि मिनी उससे मिले सो दैट उसका जो फॉल्स फेयर है, जो झूठा डर है, वो खत्म हो जाए, इसलिए वो मिनी को काबुलीवाले से मिलवाते हैं। She stood by my chair and looked at the काबुलीवाला and his bag. उसके बाद मिनी जो है वो अपने फादर के चेयर पे आकर खड़ी हो जाती है और काबुलीवाला और उसके बैग को देखने लगती है। He offered her nuts and raisins, but she only clung closer to me. तो काबुलीवाला जो है वो मिनी को देखकर उसे नट्स और रेजिन्स ऑफर करता है, बट मिनी क्या करती है? वो अपने फादर में चिपकती जाती है। My talkative child wouldn't speak a word. This was their first meeting. Talkative means someone who talks a lot. जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं उन्हें टॉकेटिव कहते हैं। तो मिनी के फादर कहते हैं कि मिनी जो कि एक बहुत ही टॉकेटिव गर्ल है, बहुत ज्यादा बातें करने वाली लड़की है, वो काबुली वाले को देखकर इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वो एक शब्द भी नहीं बोलती है। और ये मिनी और काबुली वाले की फर्स्ट मीटिंग थी, पहली मुलाकात थी। A few mornings later, however, I was startled to find Minnie laughing and talking with Rahman, the काबुलीवाला. Startled means surprised. तो कुछ दिनों के बाद, after few mornings,
मिनी के फादर जो है वो ये नोटिस करते हैं और वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं ये देखकर कि मिनी जो है वो हंस रही है और बातें कर रही है रहमान यानी कि जो काबुली वाला जो था उसका नाम था रहमान। तो मिनी जो है वो रहमान के साथ बातें कर रही है और हंस रही है। तो इसे देखकर मिनी के फादर जो है वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं। He won the child over with his offerings of nuts and fruit. काबुली वाला जो था वो नट्स और फ्रूट्स मिनी को ऑफर करके उसने मिनी का दिल जीत लिया और उसका जो डर है वो खत्म कर दिया। In all her life, my small daughter had never found so patient a listener. और उसे देखकर मिनी के फादर ये बोलते हैं कि मिनी की पूरी जिंदगी में मैंने कभी भी मिनी को इतना पेशेंटली किसी को सुनते हुए नहीं देखा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करती है, वो चुप होकर किसी को सुनती नहीं है। बट काबुली वाले से उसकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो गई थी कि वो शांति से बैठकर बहुत ही पेशेंटली उसकी बातों को सुन रही थी। The two were now great friends. अब वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। They had made many quaint jokes which amused them greatly. Quaint means strange in an interesting manner. Interesting manners में जो strange jokes होते हैं उस तरह के जोक्स वो लोग क्रैक करते और उस जोक्स की वजह से वो लोग दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आपस में वो लोग बातें करते, जोक्स क्रैक करते और बहुत ज्यादा खुश होते। Giggling Minnie would begin, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, what have you got in your bag? उसके बाद हंसती हुई मिनी काबुली वाले से पूछती है कि काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारे बैग में क्या है? He would reply in his nasal voice, an elephant. Nasal means a voice that sounded like he spoke through his nose. वैसी आवाज जो कि सुनकर ऐसी लगती है कि नाक से निकल रही है, उसे nasal voice कहते हैं। तो जब मिनी उससे पूछती है कि तुम्हारे बैग में क्या है, तो काबुली वाला एक nasal voice में कहता है कि an elephant, उसके बैग में एक elephant है। Then the काबुली वाला would tease her, well little one, when are you going to your father-in-law's house? उसके बाद काबुली वाला जो है वो मिनी को टीज करते हुए पूछता है कि well little one, तुम अपने father-in-law के हाउस कब जा रही हो? This question may have puzzled Minnie, but she would reply quickly, are you going there? तो मिनी के फादर को ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन है जो कि काबुली वाला मिनी से पूछता है, शायद मिनी उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाती है, लेकिन फिर भी मिनी काफी जल्दी उसका रिप्लाई देती है और कहती है कि आर यू गोइंग देयर? तो वो पूछती है कि क्या तुम वहां जा रहे हो? Amongst the Kabuliwala's people, the words father-in-law's house also mean a jail. तो काबुली वाला people के among मतलब उनके बीच ये जो word है father-in-law's house उसका मतलब जेल भी होता है। And so he would say, shaking his fist at an invisible policeman, "Ha! I will thrash my father-in-law." Picturing this, the pair would dissolve into peals of laughter. Peals of laughter means loud, repeated laughter. बहुत ही जोर से और बार-बार हंसना उसे peals of laughter कहते हैं। तो जब मिनी उससे पूछती है काबुली वाला से कि तुम वहां जा रहे हो, तो काबुली वाला क्या करता है, वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाता है और उसे शेक करते हुए एक इनविजिबल पुलिसमैन, मतलब वहां पे कोई भी पुलिसमैन नहीं होता, बट वो ऐसा प्रेटेंड करता है कि यहाँ पर एक पुलिसमैन है और वहां पर वो अपनी मुट्ठी को, अपनी फिस्ट को शेक करते हुए कहता है कि हाँ, आई विल थ्रैश माय फादर इन लॉ, मैं अपने फादर इन लॉ को पीटूंगा। और ये जो पूरी पिक्चरिंग होती है, ये जो पूरी एक्टिंग होती है, इस एक्टिंग की वजह से दोनों बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं, मींस मिनी और काबुली वाला। One day I heard an uproar in the street and saw Rahman being led away by two policemen. एक दिन क्या होता है, मिनी के फादर को बहुत ही शोरगुल सुनाई देता है स्ट्रीट पे, तो वो देखते हैं कि दो पुलिसमैन जो है वो रहमान को लेकर जा रहे हैं। His clothes were blood stained and one of the policemen carried a knife. रहमान के जो कपड़े हैं उस पर खून धब्बे लगे हुए हैं और एक पुलिसमैन के हाथों में चाकू है। A customer had made a purchase from Rahman but had denied doing so. एक कस्टमर ने रहमान से कुछ चीजें खरीदी थी लेकिन उसने इनकार कर दिया कि उसने खरीदारी की है। तो उस कस्टमर और काबुली वाले के बीच में झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े के दौरान इन द कोर्स ऑफ द क्वारल रहमान had struck him, और उस झगड़े के दौरान रहमान जो है वो गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है, उस कस्टमर के ऊपर। Meanwhile from a veranda came Minnie's familiar greeting, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। His face lit up as he turned to her. तभी वरंडा से एक आवाज आती है जो कि मिनी की होती है, काफी फेमिलियर ग्रीटिंग होती है। काबुली वाले को आदत है मिनी की आवाज को सुनने का, तो वो उसे पूछती है काबुली वाला, ओ काबुली वाला, उसे रोकती है। तो जैसे ही काबुली वाला मिनी की तरफ देखता है, उसका जो फेस है वो चमक जाता है। He had no bag under his arm today, so she could not talk about the elephant. तो आज चूंकि काबुली वाले के पास उसका जो बड़ा सा बैग है वो नहीं होता है, तो बैग ना होने की वजह से मिनी जो है वो बैग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाती है कि तुम्हारे बैग में एलिफेंट है या नहीं।
she therefore proceed to the next question. तो इसलिए वो दूसरा क्वेश्चन उससे करती है, Are you going to your father-in-law's house? और वो पूछती है कि क्या तुम अपने फादर इन लॉ के हाउस जा रहे हो? Laughing he said, That is just where I am going, little one. तो काबुली वाला जो है वो हंसकर मिनी को रिप्लाई देता है कि हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो जेल जा रहा था, पुलिस उसे लेकर जेल जा रहे थे, और काबुली वालों के बीच में फादर इन लॉज हाउस का मतलब जेल भी होता है। तो उसने कह दिया कि हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ। Then seeing that the reply did not amuse Minnie, he held up his hands. तो काबुली वाला ये नोटिस करता है कि उसके जवाब से मिनी जो है वो खुश नहीं हुई है, तो वो अपने हैंड्स को, अपने हाथों को उठाता है। I would have thrashed that old father-in-law, but my hands are bound. Thrashed means पीटना, beat up badly, बहुत बुरी तरह से पीट। तो जब काबुली वाला देखता है कि उसके जवाब से मिनी खुश नहीं हुई है, तो वो अपने हाथों को उठाता है और मिनी से कहता है कि मैं अपने ओल्ड फादर इन लॉ को बहुत पीटता, बट मेरे हाथ जो है वो बंधे हुए हैं। रहमान was sentenced to several years imprisonment for having attacked a person violently. Violently means with a lot of force, बहुत सारी ताकत के साथ। और उसके बाद रहमान को जो है वो कुछ सालों की सजा हो जाती है एक पर्सन को बहुत ही वायलेंटली उस पर अटैक करने के लिए, मतलब उसने जो कस्टमर को अटैक किया था उसी कस्टमर को वायलेंटली अटैक करने के जुर्म में उसे कुछ सालों की सजा हो जाती है। सो दैट्स ऑल। होप आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आप कभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल अपलोड इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.